पिछले 1 साल से चालू पे को जितने हेट कमेंट्स मिल रहे हैं वो चालू के लिए बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है। अब भाई सुधरना तो सबका काम नहीं होता, क्योंकि कभी कभी वो जो पूंछ होती है आप समझ लीजिएगा वो सीधी नहीं हो पाती है। लेकिन क्या करें, मजबूरी है तो मजबूरी है तो कुछ ना कुछ तो करके दिखाना पड़ेगा, वरना और ज़्यादा ख़राब होता जाएगा मामला। और एक दिन ऐसा आएगा जो डाई हार्ड फ्रेंड है ना, जो इनके अंधभक्तों की तरह कमेंट करते हैं, वो भी हाथ से निकल जाएंगे। उसी सीरीज़ में आपने देखा कि नानी को यहाँ तक ले आई, नानी को जाके बेड वगैरह भी दे दिया। जब यहाँ आई थी तब क्यों नहीं सूझा था इसे बेड देना। अब जो किया है, जो पिज़्ज़ा के लिए सब लोग बोलते थे कि भाई इसको नौकरानी बना के रखा है, ये बहन नहीं है, इसको बिल्कुल नीचे दबा के रखा है, वो सारे के सारे काम करती है, उसका पढ़ना लिखना बंद करा दिया, उसका सेहत के बारे में कुछ नहीं करती, और जब पढ़ती लिखती नहीं है तो क्यों ना उसको चैनल खुलवा के दे दिया जाए। उसको बहुत ज़्यादा बेकरी आइटम्स बनाने का शौक़ है, तो क्यों ना उसको इस तरह का कोई खोल कर दे दिया जाए, जिससे कि आने वाले भविष्य में उसकी अर्निंग हो सके और वो भी अपने तरीके से पैरों पे खड़े हो सके। और जो आज उसकी माँ का बुरा हाल है, वो एटलीस्ट वो कुछ उनकी ज़िंदगी में भी कम से कम एक अच्छा बदलाव आए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस तरह के कमेंट तो ना जाने कितने सालों से आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद में भी चालू पीने कभी सुना नहीं था। लेकिन नहीं, अब थोड़ा सा और ड्रामा कर लेते हैं अच्छा बनने का, तो इसलिए अब उसने इस बात को लिया और उस पॉइंट को लेके अपने व्लॉग में बात किया। अगेन कह रहा हूँ, ये इसकी मजबूरी है, मजबूरी में इसने इसके ऊपर बात करना स्वीकार किया। अगर कोई भेड़िया जो है लोमड़ी की अगर खाल पहन ले तो वो उससे लोमड़ी तो नहीं बन जाता भाई। लोमड़ी भी अपने आप में बहुत धूर्त मानी जाती है, और ऐसा ही काम जो है इस चालुपी ने किया। अगर इसको वाकई में पिज़्ज़ा का ख्याल आया, और पिज़्ज़ा कितना करती है उसके लिए इस बात का ख्याल आया, तो उसने क्यों करके उसको वाईटी पे यूट्यूब चैनल खोलने की बात क्यों नहीं करी, और क्यों करके उसको खाली इंस्टा अकाउंट खुलाना चाहती है। उसे पता है इंस्टा अकाउंट पे कमाई नहीं होती, उस पर सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन आते हैं, और उसके लिए आपको बहुत हाई नंबर्स ऑफ फॉलोअर्स होना जरूरी है। लेकिन यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे कुछ शर्तें अगर पूरी की जाएं तो जल्दी ही रेगुलर इनकम आनी शुरू हो सकती है। ऐसा नहीं है भाई, अगर ऐसा हो गया तो चालू पी का तो जितना भी कंटेंट है वो कंप्रोमाइज़ हो जाएगा, यानी वो जो कंटेंट है वो शेयर होना शुरू हो जाएगा, और उसके व्लॉग में वो कमी आ जाएगी। साथ साथ ये पैसे भी कमाना शुरू कर देगी, पैसा कमाना शुरू कर देगी तो ये इसके हाथ से निकल जाएगी। आप ही सोचिए, क्या ये रिश्तेदारी की वजह से यहाँ पे पड़े हैं? ये दोनों बच्चे जो यहाँ पर मुंबई में रह रहे हैं और इसकी व्लॉगिंग में इसको हेल्प कर रहे हैं, साथ में एक माँ भी है, वो बिल्कुल नौकरानी बनी रहती है 24 घंटे, चाहे उसकी सेहत कितनी ख़राब हो रही हो, चाहे उसके बच्चों की तबीयत बिल्कुल ख़राब हो रही हो। वो किस लिए यहाँ पड़े हैं? एक फाइनेंशियल रीजन की वजह से पड़े हैं ना। उनके पास में अच्छा पैसा नहीं है, अच्छा रहने के लिए नहीं है, तो उनको क्या करना पड़ रहा है? इसके तलुए चाटने पड़ रहे हैं। अगर आज की डेट में उनका अच्छा खासा पैसे का आमदनी हो जाए तो क्या वो इसके तलुए चाटेंगे? क्या वो ये इसी तरीके से इसकी गुलामी करेंगे और इसके यही सब काम करेंगे? 24 घंटे इसके बच्चे को संभालेंगे, इसको संभालेंगे, इसके घर को संभालेंगे, सब चीज़ें करेंगे। फिर उसके बाद में ये ठरकी, ये जो घूमता रहता है घर के अंदर, इसको भी सहेंगे। ये बच्चे आए इसलिए थे क्योंकि वहाँ पर ये अच्छी तरह से पढ़ नहीं सकते थे, खर्चा उठा नहीं सकते थे, इसलिए यहाँ मुंबई आए थे। चले छोड़िए, इसके बारे में बात नहीं करते। अब दूसरी ड्रामेबाजी की बात करते हैं। एक दूसरी ड्रामेबाजी क्या है, अभी कुछ दिन पहले जब ये इतना ज़्यादा चल रहा था कि इंस्टा पे अकाउंट क्यों नहीं खुलवाते, ये सब क्यों नहीं खुलवाते, ये उस टाइम की बात है जब मैडम और जनाब ने अपने बच्चे का अकाउंट रिवील किया था। और जो अकाउंट उन्होंने झूठ बोला था, जो अकाउंट उन्होंने बहुत पहले बना दिया था, इसको आप बताया कि हमने ये अकाउंट अभी खोला है, जबकि ये साबित हो चुका था वो अकाउंट आपका नहीं था, वो बहुत पुराना था। फिर बाद में आके जब ट्रोलिंग हुई तो मैडम और जनाब ने इसको आके एक्सेप्ट भी किया। हाँ, वो क्या है, नाम नहीं मिलता है इसलिए हमने तो बनाकर डाल दिया था। जबकि उससे पिछले वाले व्लॉग में क्या कह रहे थे, टीपी मैं बना दूँ, मतलब इस तरह से बात हो रही थी जैसे अभी नया क्रिएट करना हो इनको अकाउंट। ड्रामा नौटंकी इनके तो ये सरताज हैं, तो ये तब नौटंकी खेली गई थी। और उसी टाइम पे जब इतनी सारी ट्रोलिंग हो रही थी, ये कह रही थी कि भाई इतने छोटे बच्चे का तो तुम अकाउंट बनाने की बात कर रहे हो, लेकिन ये जो लड़की और ये लड़का जो इतने दिन से यहाँ पे रह रहे हैं, इतने बड़े भी हो चुके हैं, इनके क्यों नहीं अकाउंट बनाते तुम? तो वहाँ इंसिडेंट जो था वो ये था कि इंस्टा अकाउंट की बात हो रही थी, वो पूरी तरह से इंस्टा अकाउंट का कंपैरिजन हो रहा था, इंस्टा अकाउंट की बात हो रही थी। और उसी टाइम पे जनाब ने और मैडम ने फिर अगले व्लॉग में दोनों बच्चों को बुलाया, और बुलाने के बाद में उनसे कहलवाया, आप बताओ आप ये इंस्टा अकाउंट चलाना चाहते हो, इंस्टा अकाउंट करना चाहते हो? और दोनों बच्चों ने वहाँ पे कह दिया नहीं हमारी तो कोई वो नहीं है, हम तो नहीं बनाना चाहते। जनाब ने उसके ऊपर ये कहा, ये पढ़ना चाहते हैं, ये बच्चे पढ़ने वाले हैं, अब इनको इंस्टा अकाउंट और ये सब ज़रूरत नहीं है। पहले तो मैडम और जनाब का दोगलापन देखो। अगर 2 साल के बच्चे का इंस्टा अकाउंट बन सकता है तो इतने बड़े बच्चों के लिए क्यों मना कर सकते हैं? सेम पॉइंट पर आप चालू का दोगलापन देखिए।
अगर चालू अपने न्यू बॉर्न बेबी का अकाउंट बना सकती है, इंस्टा अकाउंट, जो वो चला नहीं सकता, जो कुछ नहीं कर सकता, अभी तो कई साल लगेंगे इसे इंस्टा अकाउंट ऑपरेट करना सीखने के लिए। तो वहीं पे चालू अप्पी ये कहना चाहती है कि इंस्टा अकाउंट इसका खोल देते हैं पिज़्ज़ा का, लेकिन पिज़्ज़ा को चलाना नहीं आता, पिज़्ज़ा को अपलोड करना नहीं आता। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि एक छोटे बच्चे का अकाउंट खुल सकता है, लेकिन एक इतने बड़े बच्चे का अकाउंट नहीं खुल सकता। दूसरी बात, यही बच्चे थे ना अभी 2 महीने पहले ये कह रहे थे कि नहीं हमें इंस्टा अकाउंट नहीं चाहिए, अब क्या कह रहे हैं, नहीं नहीं हमें खोलना है खोलना है खोलना है। यार अजीब नौटंकी है। अभी कुछ ही महीने पहले तुम लोगों ने मना किया था, दोनों ने मना किया था, या उन्होंने तुमसे मार मार के कहलवाया था, और या ये मार मार के कहलवा रही है, नहीं अब बोलो कि तुम्हें खुलवाना है। तो पहले तो चालू पे इस वाले नौटंकी को क्लियर करें कि ये पहले बच्चे करना चाहते थे या नहीं करना चाहते थे, या आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तुम दोनों बहन भाइयों ने किसने गोलमाल किया है ये। अब आते हैं दूसरी बात पे। ये इसने कहा, पिज़्ज़ा ने कहा कि नहीं मैं इसलिए अपलोड नहीं करती क्योंकि मेरे फ़ोटो अच्छे नहीं आते हैं। भाई फ़ोटो जैसे हैं वैसे ही आएंगे, पर एक बात तो बताओ, जब ये बचपन से यहाँ पर हैं और इनकी व्लॉगिंग लगातार चल रही है, ऐसा कौन सा व्लॉग है चालू का जिसमें ये दोनों नहीं दिखाई देते। भाई जिन लोगों को लोग बागों को देखने की आदत पड़ चुकी है और जिसके बारे में लोग बाग बातें करते हैं, उनको ये प्रॉब्लम है कि हम देखने में कैसे हैं, हमारा फ़ोटो अपलोड कैसे होगा, हम कैसे दिखाई देंगे। भाई जो इसके व्लॉग में दिखाई देते हो बिल्कुल वैसे तो दिखाई दोगे, क्या अलग दिखाई देना चाहते हो इनसे। आज अचानक चालू अप्पी के साथ साथ पिज़्ज़ा के दिमाग की बत्ती कैसे जल गई कि वो देखने में ठीक नहीं दिखाई देती, उसका फ़ोटो अपलोड करना प्रॉब्लम है। इसको पहले से नहीं दिखाई दिया कि इसकी गर्दन बिल्कुल गायब हो चुकी है, ये कहाँ तक पहुँच चुकी है। आज की डेट में ये कंपटीशन कर रही है चालू के साथ में और अम्मी को पीछे छोड़ चुकी है। तो भाई तुम्हें अब तक समझ नहीं थी क्या, या फिर अभी अभी कोई समझ आई है, कोई अभी अभी कोई सर्टिफिकेट मिला है, या दिमाग की बत्ती जलाने के लिए कोई अगरबत्ती नीचे से लगा दी गई है। जो काम चालू पे करती है वो ये पिज़्ज़ा कर रही है। मतलब एक व्लॉग में झूठ बोलना, दूसरे उसमें सही कहना, फिर उसी बात को गलत साबित कर देना। लगता है व्लॉगिंग का जो पहला सिद्धांत है ना, झूठ बोलना, वो बहुत अच्छी तरह से सीख गई है ये। लेकिन अगर इसकी बुद्धि का बल्ब अब जल गया है तो ये क्यों नहीं जला कि इसको जो चैनल खोलना है वो YT पे खोलना है, यूट्यूब पे खोलना है, जो वो आज तक काम करती आ रही है। चालू अप्पी बिल्कुल झूठ बोलती है, वो कब से व्लॉगिंग जो है इससे कराती आ रही है। देखो व्लॉग की ओपनिंग करती है, बीच बीच में व्लॉगिंग भी करती है, मार्केट में कहीं जाती है तो वहाँ व्लॉगिंग करती है कि अब हम यहाँ खरीदने आ गए हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है व्लॉगिंग में, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे कोई हिचकिचाहट नहीं है कैमरे से। कैमरे के सामने बड़े आराम से बोलती है, मार्केट में भी जाके बोल सकती है। बहुतों को ये होता है ना कि बाहर जाके व्लॉगिंग नहीं कर सकते क्योंकि सबके सामने इस तरह कैमरा उठा के बोलना आसान बात नहीं होती है सबके लिए। तो आप लोग ही बताइए, मैं बिल्कुल सही बात कह रहा हूँ ना कि ये पहले से ही व्लॉगिंग करती आई है, इसे कैमरे से कोई शाइनेस नहीं है, कैमरे पे कैसे बोलना है, कैसे ओपनिंग करनी है, कैसे रिजल्ट देना, ये सब पता है। इसके साथ साथ चालू ने उसको एडिटिंग वगैरह सब कुछ सिखाई हुई है। ऐसा नहीं है कि उसे एडिटिंग वगैरह ये सब नहीं आती, क्योंकि चालू जैसी मक्कार और सुस्त आलसी लोमड़ी को बहुत अच्छी तरह पता है कि दूसरों से काम कैसे करवाना है, तो वो आराम से इससे ये सारे काम भी करवाती है। अब आप ही बताइए क्या कमी रहेगी इसको एक व्लॉग चैनल खोल के देने में, और आराम से ये अपनी व्लॉगिंग कर सकती थी और अर्निंग कर सकती थी, और इसको बहुत जल्दी इसके सब्सक्राइबर भी पूरे हो जाते और वॉच टाइम भी इसका पूरा हो जाता। लेकिन उसके बाद में क्या होता, टन टना टन टन घन घनाते हुए डॉलर्स आते, और जो चालू अप्पी को बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। खन खनाते हुए डॉलर उसको अपने पास में अच्छे लगते हैं, दूसरे के पास में नहीं। इसने जो व्लॉगिंग करने के लिए इसके साथ में आया, इसके नीचे आया, उस सबका इसने पत्ता साफ़ किया। तो ये चालू कैसे करके पिज़्ज़ा को सहन कर लेगी, और जैसे पिज़्ज़ा की अर्निंग शुरू होगी, और जब पिज़्ज़ा की अर्निंग शुरू होगी तो डेफिनेटली वो इसकी चंगुल से बाहर आ जाएगी। पिज़्ज़ा अपने व्लॉग में अपनी मम्मी को भी लेगी और साथ साथ अपने भाई को भी लेगी और घर के और हिस्सों को भी कवर करेगी, तो वहाँ पे शेयरिंग हो जाएगी कंटेंट की। अब में भी इनकी जो चालें हैं वो और ज़्यादा खुल के सामने आ जाएँ। एक ही घर में जब एक से ज़्यादा व्लॉगर हो जाएं तो पोल खुलने की बहुत संभावना रहती है, क्योंकि ये तो नौटंकी बहुत ज़्यादा करते हैं। अब ये तो ऐसा करने वाली है नहीं कि भाई तू जो व्लॉग बनाएगी वो सारा मुझसे ऑडिट कराएगी। मैं एडिट नहीं कह रहा हूँ, मेरे से ऑडिट कराएगी। जब मैं ओके करूँगी तभी वो अपलोड होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। क्यों करके भैया वो जो है ये रिस्क ले। वो कहते हैं ना कि बिल्ली शेर को कभी भी पेड़ पे चढ़ना नहीं सिखाती, तो किसी भी हालत में ये इनको वो रास्ता सिखाने वाले नहीं है। कहा कि भाई ओहो अब इसका जो है मेरे को ही जो है बना के देना पड़ेगा, मेरे को ही करेक्ट करके देना पड़ेगा, तो साफ बना कर दिया कि मेरे पास कहाँ टाइम है, मुझे तो अपनी ब्लॉगिंग इन सब से टाइम नहीं मिलता।
अब देख लीजिए, यहाँ पर आ गया मेरा तेरा। वो इतने सालों से इसकी चाकरी कर रही है, इसकी नौकरी कर रही है, इसके सारे काम करती है, और अब जब उसका मौका आया तो उसके लिए कोई भी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है। ये हम कहते थे कि ये उसकी गुलामी कर रही है, तो इसके जो अंधभक्त है वो आके ये कहते थे बहन है, बहन तो बहन के काम करती है। अब कहाँ की बहन? अब इस बहन को, छोटी वाली बहन के लिए काम करना चाहिए। एक टाइम में भाभी ने भी तो यही सब काम किए थे, इसको एक एक चीज़ सिखाई गई है। इसका रंग रूप, इसके दांत ठीक कराएं, इसके चेहरे पे एक मस्सा था वो निकलवाया, इसके जो कॉम्प्लेक्शन था वो डार्क था उसको ठीक करवाया। इसकी हेल्थ इतनी बिगड़ी हुई थी जितनी आज की डेट में पिज़्ज़ा की बिगड़ी हुई है, वो हेल्थ जो ठीक कराई, और ये स्लिम ट्रिम जो हुई ये अपनी भाभी की वजह से हुई। तो चलो पे तुम्हें तो पता है ना कि वो कोर्स कैसे कराया जाता है, कराओ ना इसको कोर्स, और ये भी बड़े मज़े से अपने फ़ोटो अपलोड कर सके और गर्व से अपने फ़ोटो अपलोड कर सके। अब कराओ ना, अब तुम्हारी बारी आई है, अब तुम कराओ इसको। है हिम्मत, है इतना जिगरा। मैं बता रहा हूँ क्या होने वाला है। ये उसका इंस्टा अकाउंट खोल देगी, लेकिन उस इंस्टा अकाउंट पे इसको काम नहीं करने देगी। ये किसी भी हालत में ये नहीं चाहेगी कि ये इंडिपेंडेंट हो। और रही बात इसकी, ऐसे मैंने बहुत सारे कमेंट देखे हैं जो ये कह रहे हैं कि डॉक्टर खाला ने एटलीस्ट अब कम से कम अपनी औलाद का, अपनी बेटी का पक्ष लिया। डॉक्टर खाला ने मतलब अब कम से कम अपनी बच्ची को सही तरीके से फेवर किया। पर ये टोटली रॉन्ग है, क्योंकि ये भी कठपुतली है, सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं है। ये सारी सारी बातें पहले ही हो चुकी हैं, स्क्रिप्टेड हैं। और उसके बाद में आप ये देखो ना, इसके तरीका देखो बोलने का, किस तरह से पूछ रही है, किस तरह से बात कर रही है कि आप बताओ आप बताओ। बिल्कुल खिसिया के पहुंच रही है, इसको बिल्कुल भी वो सेंस नहीं है। इसके अंदर वो एनर्जी कहाँ है, वो खुशी कहाँ है? अगर तुम अपने छोटे से किसी को कुछ दे रहे हो, कुछ अच्छा करने के लिए आगे बढ़ा रहे हो, उसको मोटिवेट कर रहे हो, तो आपके अंदर एक जोश होगा। आपके अंदर ही जोश नहीं रहा, दूसरे में कहाँ से आएगा? ये सबसे बड़ी पहचान है कि ये चाहती है या नहीं चाहती है। एक स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, वो बिल्कुल क्लियर इसी बात को दिखा रहे हैं। डब्बा बिल्कुल भी नहीं चाहती कि वो अपना चैनल बनाए, तभी वो बार बार इसी बात को पूछ रही है, जबकि उसने बोल दिया है कि वो बनाना चाहती है। ये जब तक वो मना नहीं करेगी उसको डीमोटिवेटेड करती रहेगी, और पूछना भी इसको मजबूरी में पड़ रहा है क्योंकि ऑडियंस की वजह से। हाँ बाबू भाई, सब जानती है जनता, सब जानती है। सेम चीज इन्होंने अपने कमेंट में क्लियर करी है। अब एक और स्क्रीनशॉट देखिए जो किसी का उम्र है उन्होंने किया है। खुद अपने आप ने रिजा से इतना काम करवाया है और उसने आपके लिए इतना सारा काम किया है एज ए हेल्पिंग हैंड, और अब कह रही हो कि मैं अपना वीडियो इतनी मुश्किल से डालती हूँ और अब इसका भी बनाऊँ। आपको तो कहना चाहिए था यस, और पूरे दिल से इसको यस बोलना चाहिए था। एक और कमेंट देखते हैं, कोई सुमालिया खान है, ये कमेंट करती हैं, डब्बा आपका रियल फेस आज व्लॉग में दिख गया। जब आप अकाउंट की बात कर रही थी आपका फेस उतर गया, क्योंकि आप नहीं चाहती कि उसमें काबिलियत है, वो आपसे 100 टाइम्स बेटर है। आपको डर है कि वो आपके व्लॉग में नहीं आएगी और वो अपने में ही बिजी हो जाएगी। आपके पास तो टैलेंट है नहीं, उसका टैलेंट यूज़ कर करके यहाँ तक आई हो, और अब उसकी बारी आई है तो मुंह बना रही हो। अब आप देख लीजिए, जो इसके भक्त हैं उनको भी पता लग रहा है इसका रियल फेस क्या है। हम लोग जो इतने टाइम से कहते रहते हैं, आखिरकार वो लोगों के सामने आ रहा है और वो इसकी हरकतें खुद ही पहचान रहे हैं। अगला कमेंट इनकी हिपोक्रेसी और इनकी अकल को दिखाता है कि कितने बददिमाग लोग हैं। ये कोई अंश कुल का है जिन्होंने ये कमेंट किया है। पिज़्ज़ा के बारे में लिख रही हैं और ये कह रही हैं कि उसने इतनी बार अपना व्लॉग में फेस दिखाया है और कितनी बार उसने इंट्रो दिया है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इंस्टा पे वो फेस दिखाने लायक ना हो? कितनी बेवकूफ़ी वाली बात है। और कुछ भी हंसती हुई इमोजी के साथ में उन्होंने लिखा है। सेम इसी बात को अगले कमेंट में भी कहा गया है। इसका कोई सेंस नहीं बनता कि पिज़्ज़ा अपनी पिक्चर लोड करना पसंद नहीं करती है, जबकि वो डब्बा के चैनल पे ऑल द टाइम विजिबल रहती है। तो ये दोनों कमेंट इस बात की धज्जियां उड़ाते हैं कि वो अपनी फोटो उस पर पोस्ट करना नहीं चाहती तो प्रियंका चोपड़ा के फोटो लगा के कर ले, फिर दीपिका पादुकोण का लगा ले। अरे जब रोज की रोज वहाँ व्लॉग में दिखाई दे रही है तो ये क्या सेंस होता है कि मैं अपनी पिक्चर पोस्ट नहीं करना चाहती? उन पिक्चर में कुछ डिफरेंट दिखाई देगी या फिर इरादे कुछ और हैं? तो यही कह सकते हैं इन बच्चों का दिमाग खराब है, इनमें बुद्धि नाम की चीज़ नहीं है क्या? या ये सेंटेंस भी इनके दिए हुए हैं, डब्बा के दिए हुए हैं, और इन्हीं के दिए हुए स्क्रिप्ट को पढ़ रहे हैं ये। अब देखिए इसकी नीयत साफ पता चलती है। जिस तरह से इसने बात शुरू करी कि बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है तो मैं फाइनल बता दो कि पहला डिस्कशन कर चुकी है क्या?
कि तुम्हें इंस्टा पे डालना है, तुम्हें इंस्टा पे काम करना है नहीं करना है। उसने साफ साफ कह दिया हाँ मुझे करना है। कहती है आज तक तुमने फिर इंस्टा पे पोस्ट अपनी क्यों नहीं डाली। तुरंत कहा कि मुझे फोटो डालना पसंद नहीं है, मेरी अच्छी नहीं आती। अब देखिए इस मोटी में इतनी मोटी बुद्धि है, कह रही है उससे कि हाँ अब देखिए फ्रेंड्स, अब अगर ये फोटो नहीं डालेगी तो इससे पूछो कि इंस्टा पे ये क्या डालेगी। इस मोटी बुद्धि से पूछो क्या इंस्टा पे सब लोग अपनी सिर्फ और सिर्फ फोटो डालते हैं, ये क्या रोज अपनी फोटो डालती है इंस्टा के ऊपर। तरह तरह की पोस्टर डालते हैं लोग बाग, अपना जो करते हैं वो दिखाते हैं वहाँ पर। बेशक अपना चेहरा ना दिखाएं पर अपना काम दिखाते हैं कि देखो हम ऐसा काम करते हैं, इतना खूबसूरत काम करते हैं, इतना यूनिक काम करते हैं। लोग बाग अपनी स्टोरियां शेयर करते हैं, लोग बाग बहुत सारी बातें बताते हैं, पर नहीं, इस मोटी बुद्धि को सिर्फ यही पता है कि उससे फोटो डाला जा सकता है। और उसको बजाय इसके मोटिवेट करने की बजाय डीमोटिवेट करने के लिए उसी बात को पकड़ के बैठ गई यहाँ पर। इस बात से आपको इंटेंशन क्या लगती है? अब इस बात को घुमाने के लिए कहती है भाई देखिए ये पढ़ाई में इसका ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो हर एक किसी का नहीं होता, तो अभी तो पहले इसको पढ़ना है और फिर तुम बताओ तुम्हारा इंटरेस्ट किस में है। एक टीनेजर का दिमाग घुमाने के लिए ये सारी बातें कही जा रही हैं। अब उसी से इसने कहलवा दिया है कि उसको बेकिंग का शौक है और बेकिंग की चीज़ें वो सीखना चाहती है। पहले वो अच्छी तरह से सीखना चाहती है, फिर वो उसको डालना चाहती है। घूम फिर के वही कि ठीक है फिर तो इसको पहले सीडी जो इंस्टा अकाउंट वो तो बनाना चाहिए। पहले इसकी अम्मी से पूछते हैं कि क्या चाहती है वो, कि हर तरह से कोशिश ये थी कि या तो ये मना कर दे कि नहीं मैं खोलना नहीं चाहती, या इसकी मम्मी मना कर दे, क्योंकि कह दिया ना कि पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, पहले पढ़ाई कर लेना चाहिए उसके बाद में ये सब काम करने चाहिए। अब दोबारा इसकी कनिंगनेस देखिए, कह रही है इंस्टा अकाउंट बन जाएगा तो अब तुम्हें जो है उसका इंट्रो डालना पड़ेगा, बताना पड़ेगा अपने बारे में, मैं क्या करती हूँ, मैं क्या करना चाहती हूँ। और वो मोटी बुद्धि, पागल बुद्धि ये कहती है अरे मैं कैसे करूँगी, मुझे कहाँ आता है। इसके व्लॉग के 50 बार इसने इंट्रो दिया है, तो वही इंट्रो यहाँ पे भी इंट्रो चलेगा। एक बार भी इसे ये नहीं कहा कि तुमने जैसा मेरा इंट्रो देती हो वैसा इंट्रो यहाँ पे दे सकती हो। भाई शातिरपना पूरा पूरा इसका घूम रहा है। और फनी की बातों से भी लगा कि ये बिल्कुल नहीं चाहता है। अब बता रही है कि इसका ऑलरेडी इंस्टा अकाउंट बना हुआ है क्योंकि नाम नहीं मिलता। भैया सबके बने पड़े हैं, ये सिर्फ ड्रामेबाजी है कि इंस्टा है इंस्टा नहीं है। ये उसका इंस्टा अकाउंट का नाम भी बता देंगे। अगर इंस्टा अकाउंट नहीं होता तो ये कैसे करके इस तरह से रील स्क्रॉल करती रहती, और वहाँ खाने की बेकिंग की जो रेसिपीज़ आती हैं या शॉर्ट्स आती हैं वो कैसे देख पाती और कैसे ये सब बना पाती। तो ये सब झूठ बोलते हैं। ये बच्चे बहुत पहले से मोबाइल चला रहे हैं, सारे कमेंट भी पढ़ते हैं, सब चीज़ें यूज़ भी करते हैं। फिर घूम फिर के वही बात आ जाती है, इंस्टा अकाउंट क्यों, वाईटी क्यों नहीं, यूट्यूब क्यों नहीं। इसलिए कि इनको खिलौने में खेलने के लिए लगा दो, पैसा वैसा नहीं आना चाहिए, व्लॉगिंग नहीं होनी चाहिए। स्पेशली क्या नहीं होना चाहिए, व्लॉगिंग नहीं होनी चाहिए। व्लॉगिंग होगी तो कंटेंट शेयर होगा और पैसा बटेगा, और पैसा अगर एक बार उसके हाथ में आ गया और पैसा अपने तरीके से उसने खर्च करना शुरू कर दिया तो फिर ये इसकी जो गुलामी है वो बंद हो जाएगी। इन सब कामों के लिए भी तो टाइम निकालना पड़ेगा ना, तो भी इसकी गुलामी में कमी आ जाएगी। अब तो इतने दिन से देखते हुए हम कह सकते हैं इसके खून में ही नहीं है कि ये किसी को हेल्प करे और दिल से हेल्प करे। आपने तो देख ही लिया है किसी तरीके से अपने पति के ही पीछे पड़ी हुई थी, तो ये किसी की सगी नहीं है। भाई को भी 4 बात कहलवाने के लिए इसने बाल वाला ड्रामा किया कि देखो ये बाल जो कैसे करके कर रहा है, ये कैसे स्टाइल मार रहा है, भाई भी ऐसे करता था ना ये भी ऐसे कर रहा है, जिससे कि लोग बाग ये कहें कि ये जो है कितना स्टाइल दिखाता है और अभी से कितना हीरोपंती बनने की कोशिश करता है। ये टाइम इसका पढ़ने का है, ये टाइम ये सब बातें करने का नहीं है। तो लोग तो सब देखते हैं, सब सोचते हैं, सब समझते हैं, तो वही सब बातें कहेंगे। तो ये जानबूझ के हर एक किसी को हाईलाइट करती है, दिखाती है कि कोई भी कमी हो तो वो लोग बाग पकड़ें और उसको बोलना शुरू करें और ये सब के लिए अच्छी बनी रहे। तो चलिए अब फैसला आपके पास छोड़ते हैं कि ये जो इसने किया ये दिल से किया है इसका इंस्टा अकाउंट, और क्या आपके हिसाब से एक वाईटी चैनल यानी यूट्यूब चैनल नहीं खुलना चाहिए था। अगर असल मीनिंग देखें जो कि लोग कह रहे थे, इंस्टा भी इसका कितने दिन चलेगा, चलने नहीं देगी है किसी भी तरीके से। आपका क्या सोचना है इस सब के बारे में, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।